तमिलनाडु के बाद अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां संदेश खाली और वांटेड शाहजहां शेख पर जारी बवाल नहीं थम रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट निर्देश दे चुका है कि शाहजहां शेख की जल्द गिरफ्तारी हो। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने निर्देश दिए हैं कि अगर सरकार शेख को पकड़ने में नाकाम होती है तो 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट दाखिल की जाए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि शेख शाहजहां बंगाल पुलिस की हिरासत में है। इस बीच TV9 के पास शेख शाहजहां को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपए कमा रहा है, कैसे साधारण मजदूरी करने वाला शेख 13 साल में 1800 करोड़ का मालिक बन गया, कैसे शाहजहां शेख ने संदेश खाली के आसपास 15 द्वीपों पर अपना साम्राज्य बना लिया है। संदेश खाली से TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो तोड़फोड़ की निशान है, ये साफ जाहिर करता है लोगों का गुस्सा है। दो 2300 स्क्वायर माइल में फैले संदेश खाली एक 15 द्वीपों का समूह है, जिनमें से 2 या 3 द्वीपों के लोगों के गुस्सा और विद्रोह सामने आया है। बाकी का 12 द्वीप में ना तो पुलिस पहुंची है, ना तो मीडिया, ना तो कोई नेता। ये 15 द्वीप का बेताज बादशाह शेख शाहजहां है। सवाल है कि शेख शाहजहां ने कैसे इन 12 द्वीपों पर अपना काला साम्राज्य स्थापित किया। वो साम्राज्य जहां से शाहजहां शेख एक दिन में 55 लाख रुपए की मोटी रकम कमा रहा है। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने शाहजहां की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए संदेश खाली का दौरा किया। कई द्वीपों वाले इस इलाके में वो कभी बोट में सवार हुए तो कभी उन्होंने ई रिक्शा से सफर किया। पड़ताल के दौरान TV9 संवाददाता को एक्सक्लूसिव दस्तावेज मिले। ये शेख के कारोबार से जुड़े कुछ बिल थे, जिनमें उसकी काली कमाई का ब्यौरा दर्ज था। इन्हीं से खुलासा हुआ कि शेख की एक दिन की कमाई 55 लाख रुपए है। TV9 भारतवर्ष के हाथ में है एक्सक्लूसिवली शेख शाहजहां का बिजनेस का वो बिल्स, जिससे देख के साफ पता चलता है कि एक दिन में शेख शाहजहां यही फिशरी का बिजनेस से 55 लाख रुपया इनकम करता था। ये कुछ चंद बिल है, करीब 10 यहाँ पे बिल है, जिसका कुल मिला के जो अमाउंट है वो 55 लाख रुपया है। हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से भी शेख की कमाई के बारे में पूछा। उन्होंने अंदाजे में भी जो रकम बताई वो 1500 करोड़ थी। मैंने तो सुना है 1500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। यहाँ के लोगों के बीच अब भी शाहजहां शेख की दहशत है। वो खुलकर उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही एक व्यक्ति से चेहरा नहीं दिखाने की शर्त पर हमारे संवाददाता ने कुछ सवाल किए। संदेश खाली 15 द्वीप से बना हुआ है, 15 आइलैंड्स है इसमें। उसमें मीडिया, पुलिस, नेता, कर्मी सब अभी तक बस 3 जगह पहुंच पाई है। बाकी का जो 12 आइलैंड है वहाँ पे भी क्या ये सेम अवस्था है? हाँ, सेम अवस्था है। ये जो 12टा आइलैंड, ये जो 12 आइलैंड है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, এখানে কি শেখ শাহজাহানের রাত চলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কম বেশি সব জায়গায় টোটাল ব্লকটাই দুটো ব্লকই চলে। अब सवाल यह था कि संदेश खाली जैसे द्वीपों से घिरे इलाके में शेख एक दिन में 55 लाख रुपए कैसे कमाता था। रविशंकर दत्ता, संदेश खाली, TV9 भारतवर्ष। 15 सालों में करीब 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक शाहजहां शेख ने संदेश खाली में ऐसा क्या किया जिसने उसको एक साधारण मजदूर से इतना बड़ा आदमी बना दिया। TV9 भारतवर्ष शेख का वो सीक्रेट अड्डा आपको दिखाने वाला है, जहां शेख के मछली माफिया बनने का राज छिपा है। अगर आपको एक दिन में 55 लाख रुपया मिल जाए, लगेगा कि आपको लॉटरी मिली है। लेकिन क्या हो अगर आपको यही 55 लाख रुपया हर रोज 365 दिन मिलता रहे? 13 साल पहले शेख शाहजहां को संदेश खाली में कुछ ऐसा ही मिला था। लेफ्ट शासन में शाहजहां शेख मामूली गुंडागर्दी करता था। इसके बाद उसकी नजर संदेश खाली पर पड़ी। शेख जानता था कि संदेश खाली के पानी और मिट्टी में ऐसा खजाना छिपा है जो उसे रातों रात करोड़ों का मालिक बना सकता है। संदेश खाली का मिट्टी में और पानी में नमक की मात्रा ऐसा है जिसके चलते यहाँ पे मछली फलता फूलता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और इसी के चलते शेख शाहजहां को यहाँ पे दिखा पैसे का खदान।
इसके बाद शेख ने जबरन लोगों की जमीनें कब्जानी शुरू कर दी, हरियाली वाली जगह को तालाबों में तब्दील कर दिया और मछली पालन शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरे इलाके में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। एक एक दिन में 55 लाख रुपए कमाने लगा। কত টাকা আয় হতে পারে পুরো সন্দেশখালীতে মোটামুটি এক এক দিনে ওর? হ্যাঁ লক্ষ লক্ষ টাকা তো। TV9 भारतवर्ष ने इलाके में TMC नेता से शाहजहां शेख को लेकर सवाल पूछा। उस पर लग रहे आरोपों को लेकर जवाब मांगा। TMC नेता ने कहा कि शाहजहां शेख के खिलाफ हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। इतना लोग कोई शाहजहां शेख का नाम नहीं बोला, से उत्तम सदस्य शिबू हजरा का नाम बोला। अब 6 मार्च को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। खबरें हैं कि इस दौरान संदेश खाली की महिलाएं बीजेपी नेताओं के साथ उनसे मुलाकात करेंगी और दर्द बयां करेंगी। साफ है बंगाल में संदेश खाली चुनाव का बड़ा मुद्दा बन सकता है। संदेशखाली में शाहजहां शेख के अत्याचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की चर्चा के बीच 6 मार्च को पीएम मोदी बंगाल का दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी दौरे पर महिला जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान संदेशखाली से भी कई महिलाएं जनसभा में पहुंचेंगी। बीजेपी नेता संदेशखाली की महिलाओं को जनसभा में ले जा सकते। संदेशखाली की कुछ महिलाओं ने TV9 पर बताया है कि वो पीएम मोदी की सभा में जाने के लिए तैयार हैं। তো তৃণমূল করেন, প্রধানমন্ত্রী তৃণমূল করি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবো, আমাদের তো কোনো অসুবিধা নেই। এই তো প্রধানমন্ত্রী আসছেন, যার জন্য আমাদের এই মানে এই সমস্যাগুলো আমরা তানার কাছে তুলে ধরবো। হ্যাঁ তো অভাব অভিযোগ তো জানাতেই হবে। আচ্ছা, যাবেন তার মানে প্রধানমন্ত্রী যদি ডাকে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে যে কি অত্যাচার করেছে শিবু হাজরা আর এই মস্তান, 3 মস্তানে, এসব বৌজি খুলে বলতে পারে না স্বামীর কাছে, বুঝতে পারে? কারো স্বামী মানতে পারে তখন তো যাবে হুজুগ করে, তখন তো চালাবে বাড়ি, যে যার মতো চুপ করে থাকে। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। कालीघाट का जो घर है, बनर्जी परिवार का जो जो घर है, सब घर में तलाशी किया जाए। वहाँ पर शेख शाहजहां छुपा के रखा है। वो कोर्ट परमिशन दे दिया, अब देखिए क्या होगा। और सीबीआई और ईडी, ये शुभेंदु और भाजपा को जो लीडरशिप है वो बता रहा है शाहजहां इधर है, शाहजहां उधर है। अरे भाई प्रेस में क्यों? आपको सीबीआई ईडी को बता दीजिए, वो पकड़ लेगा।